नमस्कार। आज मैं अपने प्रिय जगह पर आपको लेकर आई हूँ। यकीन मानिए जगह मुझे मंदिर से ज़्यादा प्रिय है और जब भी मैं अपने जीवन में परेशान होती हूँ या मुझे ईश्वर से बात करना होता है तो मैं यहाँ आती हूँ। हालांकि मैं रोज़ आती हूँ, लेकिन कभी कभी जब मैं ज़्यादा परेशान होती हूँ तो मैं शाम को भी आती हूँ और यहाँ पर मुझे हर समस्या का समाधान मिलता है। ऐसा लगता है पूरा प्राकृतिक जो है, पूरा ब्रह्मांड मुझसे प्रेम कर रहा है, मैं अकेली नहीं हूँ, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। तो आज मैं आपके साथ में एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ जो आपके जीवन में भी होता होगा और जब आप सोचोगे तो आपको हंसी भी आएगी उस चीज़ पे। ये एक्सपीरियंस लेकिन कुछ विशेष कहती है, कुछ हमारे जीवन के इंडिकेशन है जो समझने की ज़रूरत है और इसके कई रीजंस भी होते हैं। जैसे कि अभी पूर्णिमा का टाइम है, मतलब हमारे सेल्फ अवेयरनेस का टाइम है, आत्म जागृति का समय है। ऐसे समय में कुछ डिप्रेशन वाले सवाल आपको जगाने भी आते हैं, ये भी इसका एक समाधान है। तो दोस्तों, मैं अपनी बात स्टार्ट करती हूँ। कल मैं बहुत खुश थी, बहुत अच्छे से वर्क कर रही थी और वर्क करते करते 4:30 बजे शाम को अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया कि आखिर एक बुजुर्ग इंसान अपने जीवन में क्या सोचता है, उसके अनुभव क्या कहते हैं, वो मैं जानना चाहती थी। और इस सवाल के जवाब मुझे ढूंढने के लिए इतना अंदर से क्यूरियोसिटी था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। बार बार मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था। मैं अपने ऑफिस से डायरेक्ट एक अंकल जी के पास गई जो 90 साल के हैं और उनके पास जाने के बाद उन्हें बिना बताए गई थी। उन्हें भी सरप्राइज़ लगा और ऐसा लग रहा था कि कब मैं अपने मन की सवाल पूछ लूँ। और जब मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा अंकल जी, आप अपने जीवन के 90 साल बिता चुके हैं, लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव, सक्सेस देखा है, आज आपको अपना जीवन कैसा लगता है? और ये सवाल पूछने के बाद मैं चुप हो गई और अंकल जी मेरा चेहरा देखते रहे। वेल एजुकेटेड हैं, काफ़ी सक्सेस प्राप्त किया लाइफ में उन्होंने। उसके बावजूद भी उन्होंने मुझसे बोला, आखिर ये सवाल क्यों पूछा? मत पूछे सवाल, जीना बंद कर देगी, वर्तमान में जियो। सिर्फ यही उन्होंने आंसर दिया। उसके बाद वो भी निःशब्द थे, मैं भी निःशब्द थी और मेरे मन में ये सवाल और जहन में उतरता जा रहा था कि आखिर उन्होंने क्यों बोला, जबकि वो तो अपने जीवन को भी इतना सक्सेसफुल जी कर आ चुके हैं। ये सवाल मेरे मन में इतनी जहन में उतरती गई कि रात में 3-4 घंटे में लगातार चीख चीख कर रोती रही कि मैं क्यों, ये सवाल है, मेरा जीवन क्या है। मैं अपने जीवन के आज 36-37 साल जी चुकी हूँ और आज मेरे मन में यदि मैं सोचती हूँ तो क्या है मेरे जीवन का पर्पस। मैं इस सवाल का जवाब भगवान से पूछती रही, रोती रही और सोचते सोचते मैं लगभग 1:30 बजे रात में मैं सो गई। और सुबह भी मैं उठी, मेडिटेशन की, लेकिन अपने आंसुओं को मैं रोक नहीं पा रही थी। फिर मैं सो गई और इस तरीके से सिर्फ मोबाइल पे मैं कुछ पढ़ती, सोती, रोती, ऐसे करते करते शाम के 5:30 बजे तक सिर्फ मेरा रोना और सोने का सिलसिला चलता रहा। ना मैंने चाय पिया, ना मैंने खाना खाया। ये सवाल का जवाब ढूंढती रही। कुछ अपने आप को डाइवर्ट करने की भी मैंने कोशिश किया, व्हाट्सएप, SMS, ये सब भी मैं की, लेकिन मेरे मन से सवाल नहीं हट रहा था, मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। इस पूरे घंटे में जो लगभग 12-13 घंटे थे, मैं किसी से बात नहीं की और मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए था। दोस्तों, हम सब के जीवन में कभी कभी ओवर थिंकिंग आती है। ये ओवर थिंकिंग का ही एग्जाम्पल था, लेकिन ये ओवर थिंकिंग से भी ज़्यादा एक बड़ा एग्जाम्पल था, क्योंकि आज पूर्णिमा का रात है और ऐसे समय में जो है हमारे जो हार्मोन्स हैं, हमारे जो इमोशनल हार्मोन्स है, वो हमें अवेयरनेस भी देती है। और ऐसे करते करते मैं जब इसको अपने पेजेस पे लिखना चालू की, तब मुझे समझ में आया कि ये सवाल इसलिए आया था क्योंकि मुझे अवेयरनेस देने आई थी कि मेरा जीवन का पर्पस क्या है, मुझे उसे समझने की ज़रूरत है। लेकिन इस
ओल्ड एज पे मैं क्या सोचूंगी अपने बारे में, जीवन क्या लगता है, वो मुझे आज से ही सोचना चाहिए था। इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोली कि अपने जीवन के 37 साल मैंने बिताए, और यदि मैं आज 37 साल को 80 मान लूँ, 37 साल को 90 मान लूँ, 37 साल को 75 मान लूँ, तो मैं कैसे अपने आप को एक्सप्लेन करूँगी। ये सवाल का यही जवाब था। दोस्तों, कभी कभी ओवर थिंकिंग के कारण हम डिप्रेशन में आते हैं, खुशियों को मारते हैं। जैसे मैं सिर्फ रोती रही, ना खाई, ना किसी से बात की, ना कुछ की, लेकिन एक सकारात्मक पहलू था मेरे पास में, जो भगवान से सवाल का जवाब ढूंढ रही थी। और वो जवाब मुझे अब मिल चुका है कि मेरे जीवन का जो भी पर्पस है, वो पर्पस जो है ऐसे कार्य करना है कि जो ईश्वर के समर्पित होकर करें, क्योंकि जीवन किसके नज़र में क्या है वो पता नहीं है। ये सवाल का जवाब भी मुझे जगाने के लिए आई थी कि मैं अपने कार्य को किस दिशा में लेके जा रही हूँ, मैं ईश्वर के मार्गदर्शन को कैसे देख रही हूँ, और यही जवाब मुझे आज प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, अपने ओवर थिंकिंग को समझें। ओवर थिंकिंग आपको क्या बताती है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों।